एफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आप लोग इस चैनल को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे सैटर्न और राहु की युति के ऊपर। हम पहले बहुत सारे युति के ऊपर बात कर चुके हैं। फिलहाल अभी मरकुरी की सीरीज चल रही है, लेकिन उसी बीच में ये जो वीडियो है सैटर्न और राहु की युति के ऊपर है और आप इसको जरूर देखिए। सैटर्न और राहु की युति को नॉर्मली इसको श्राप योग बोला जाता है और इसी योग को अच्छा नहीं माना जाता है। और ये जो अच्छा नहीं है, कौन से सेक्टर पर अच्छी नहीं है, कौन से सेक्टर पर ये खराब रिजल्ट देते हैं और कहाँ पर ये अच्छी रिजल्ट देते हैं, उसी के ऊपर हम कम्प्लीटली बात करेंगे। और ये युति सैटर्न और राहु की युति ये आपके कोई भी हाउस पर होते हैं तो इसके रिजल्ट अलग अलग हो जाता है, लेकिन ये आपको इन जनरल प्रेडिक्शन के तौर पर देखना है। सैटर्न जो होते हैं वो हमारे कर्म को दिखाते हैं, जैसे ही हमारे कर्म होती है वो वैसे ही फल हमको देते हैं, वो हमारे क्रियमाण कर्म होते हैं। सैटर्न जो होते हैं वो एक बूढ़ा प्लैनेट है। सैटर्न जो होते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं, यानी स्लो मूविंग प्लैनेट है। और राहु देव जो होते हैं वो एक्सपांसन करते हैं और वो बहुत फास्ट मूव करते हैं। कोई भी चीज़ को रंग से राजा बनाने की काबिलियत रखते हैं हमारे राहु देव जी। तो ये दोनों जब साथ साथ बैठते हैं तो क्या फल देते हैं। देखिए, जब हमारे बॉडी जो होता है वो हमको बोलता है कि धीरे चलना है और दिमाग बोलता है कि जल्दी चलो, भागो, क्योंकि राहु जो होती है उनकी बॉडी नहीं है, वो सिर है। और बॉडी जो होती है यानी सैटर्न जो होते हैं वो हमारे बॉडी को ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सैटर्न बोलते हैं तो धीरे चलो, राहु बोलते हैं फास्ट चलो। इसी बीच में हमारे बॉडी यानी हमारे दिमाग और हमारे मन के अंदर हमारे ये जो होता है ना, एक कसमकस रहता है और ये होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको करना क्या है, फर्स्ट जाना है या फिर स्लो जाना है। हम ऐसे कई बार होता है कि काम ऐसे कर लेते हैं और लास्ट मोमेंट में जाके वो काम नहीं होता है, रुक जाता है। हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मेरी ओर से तो कुछ काम गलत नहीं हुआ था, लेकिन हो सकता है हम अपनी ओर से कोई जल्दबाजी कर लेते हैं या फिर हमारे साथ कोई अगर बहुत कुछ चीज़ सीखना बाकी रह गया था जो हम सीखे नहीं, तो हमको वो काम फिर से शुरुआत से लेकर शुरू करना पड़ता है। तो ऐसे ही होता है सैटर्न और राहु जब साथ में बैठते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। सैटर्न जो होते हैं वो हमको पूरा सब कुछ प्रैक्टिकली सिखाते हैं, वो हमको इतना स्ट्रगल करवाते हैं ताकि आप कोई भी चीज़ का मास्टरी ना हो तब तक वो कोई भी काम आपकी पूरा नहीं करते हैं। और राहु बोलते हैं हमको सडन करना है, फर्स्ट करना है। शनिदेव की जो होती है हमारी, उनकी एनर्जी स्लो होती है और राहु उनको बूस्टर देते हैं। तो शनि की एनर्जी को बूस्टर देते हैं राहु। शनिदेव और राहु जब साथ साथ होते हैं तो आपको अकेले कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। ये जब आपके अलग अलग हाउसेस पर रहते हैं तो अलग अलग रिजल्ट देते हैं, लेकिन हो सकता है आपके सेकंड हाउस पर होते हैं तो फाइनेंस की वजह से, फोर्थ हाउस पर होते हैं तो अपने मॉम की वजह से या फिर अपने फैमिली एनवायरनमेंट की वजह से लाइफ में कभी ना कभी ये जो युति होती है आपको एक ना एक बार डिप्रेशन और आइसोलेशन का शिकार करवा देते हैं। और आप ये सोचते हैं कि मेरे घर वाले मुझे समझते ही नहीं है। सेकंड हाउस पर होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि मेरी फैमिली मुझको समझते ही नहीं है। एक ना एक बार आपके साथ ये डिप्रेशन, इमोशनल टर्मोइल जैसे चीज़ हो जाता है और उसी के बाद आपके साथ बहुत बड़ी चेंजेस होती है। और ये जो इमोशनल टर्मोइल होता है ना, ये अगर वाटरी साइन जैसे कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस पर होते हैं तो ये और भी ज़्यादा होता है। ये आपकी इमोशन को और भी ज़्यादा हैम्पर करते हैं। ये जो कैंसर और स्कॉर्पियो, पाइसेस पर अगर ये कंजक्ट हो जाते हैं तो डिप्रेशन इज मोस्ट, ये आपको जरूर होता है। और राहु जो होते हैं ना, यहाँ पर बैठ के आपकी वो इमोशन को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं और आपको इमोशनल टर्बुलेंस या फिर इमोशनल टर्मोइल और ज़्यादा फील होता है। राहु इज इल्यूजन और शनि इज गुरु ऑफ राहु। यहाँ पर जब आपको सक्सेस पाना होता है आपको बहुत सारा हार्डवर्क करना होता है। यू पीपल आर आउट ऑफ द बॉक्स सोच लेते हैं। ऐसे होते हैं आप लोग जब शनि और राहु साथ होते हैं। कोई अगर काम होता है जो सोसाइटी के अंदर होता है तो आप लोग ये बोलते हैं कि मुझसे ये मानना ही नहीं है, मुझे और कुछ काम करना है, मुझे सोसाइटी के बाहर से कुछ चीज़ सीखना है, कुछ जानना है, उसके बियॉन्ड जाके काम करना है। इनिशियली आपको करियर पर बहुत तकलीफ मिलता है, लेकिन धीरे धीरे ये सब कुछ आप आदत में पड़ जाते हैं और धीरे धीरे आप अपने हार्डवर्क से इस सक्सेस को अचीव कर लेते हैं। शनि जो होते हैं वो अंधकार होते हैं, संध्या
से जन्म हुए हैं शनिदेव जी। ये होते हैं जब शनि जो होते हैं बहुत अंधकार होते हैं और राहु जो होते हैं उसको बूस्टर देते हैं। जो बोला जाता है राहु इज शनिबत, तो शनि जैसे आप जैसे कर्म करते हैं राहु उसी अकॉर्डिंगली आपको काम को बूस्टर देते हैं और शनिदेव आपको उसी अकॉर्डिंगली पनिश भी कर देते हैं। शनि जैसा शनिदेव जो है वो हमारी रियलिटी है और राहु जो होते हैं वो हमारे इल्यूजन है। शनि देव हमारे डिसिप्लिन है, हार्डवर्क है, कर्म है, अंधकार है, कर्म के कारक है। शनि जो होते हैं वो हमारे पास्ट कर्म से लेकर हमारे प्रेजेंट कर्म और फ्यूचर कर्म तक को भी दिखाते हैं शनिदेव। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे हमारे रिजल्ट, वो जो लॉफुलनेस होता है वो हमारे दिखाता है शनिदेव। यहाँ पर जो आप जैसे काम करेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आइए, शनि और राहु की युति इसीलिए खराब माना जाता है क्योंकि ये कम्प्लीटली आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेगा। अगर यहाँ पर आप खराब कर्म कर लेते हैं तो आपको उसी अकॉर्डिंगली रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पर हम बोल देते हैं राहु इज डिजायर, राहु इज टेम्पटेशन, राहु इज लॉलेसनेस। राहु को लॉ पे रह के काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राहु इज इंडिपेंडेंट, आउट ऑफ द बॉक्स जो सोचते हैं वो है राहु। राहु आउट ऑफ द सोसाइटी जाके सोचना, लॉजिक होती है राहु, फोकस होती है हमारे राहु। एक्सट्रीम ऑब्सेशन कोई भी चीज़ की होती है वो भी दिखाते हैं राहु और एक्सट्रीम फोकस जो होता है वो भी दिखाते हैं हमारे राहु। क्योंकि राहु जो होते हैं जब समुद्र मंथन किया गया था, राहु देव जी यानी स्वर भानु राजा जो थे वो ही एक थे जो कि इतना फोकस थे कि मोहिनी अवतार को भी वो क्रॉस कर गए और उनका पता चल गया कि जो अमृत था उनको नहीं दिया जा रहा था। तो ऐसे ही राहु इज एक्सट्रीमली ऑब्सेशन, राहु इज एक्सट्रीमली फोकस्ड। आप अपने राहु को कैसे यूज़ करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। राहु इज जिद, राहु जो जिनकी जो भी नेटिव के कुंडली पर राहु अच्छे से होते हैं तो वो लोग अच्छे काम में बहुत जिद होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जगह काम करते हैं और बहुत सारे सक्सेस को भी वो लोग पा लेते हैं। जो लोग सोच भी नहीं पाते हैं ना, ये लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं और वहाँ से जाके सक्सेस अचीव कर लेते हैं। तो शनि राहु जब आपके साथ साथ होते हैं इमोशनल टर्मोइल तो आपको देते हैं, फिर और साथ साथ आप लोग ना यहाँ पर इनिशियली टाइम पर बहुत कुछ दे देते हैं क्योंकि राहु जो होते हैं वो बहुत इनोसेंट होते हैं। जैसे कि मैं थोड़ी सी आपको वो स्टोरी बताई, जो अमृत दिया जा रहा था तो राहु को ऐसा लग रहा था कि उनको, जो स्वरभानु राजा थे, उनको ऐसा लग रहा था कि उनको भी पीने के लिए वो मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो बहुत इनोसेंट थे। उसके बाद वो जाके डिप्लोमेसी अप्लाई किए। तो यहाँ पर जो राहु होते हैं ना, कोई भी हाउस पर, वहाँ पर राहु देव जो होते हैं वो एक्सट्रीमली उसी हाउस रिलेटेड होते हैं, एक्सट्रीमली इनोसेंट होते हैं और धीरे धीरे वो जो सेल्फिश नेचर होता है धीरे धीरे आ जाता है। तो धीरे धीरे आप इनिशियली टाइम पर बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन विथ टाइम जब आपको सच्चाई का सामना करना पड़ता है, जब शनिदेव आपको सब कुछ दिखाते हैं तो धीरे धीरे आप लोग इमोशनलेस हो जाते हैं, डिक्टेटर हो जाते हैं, इनसेंसिटिव एटीट्यूड आपकी हो जाते हैं, थोड़ी सेल्फिश हो जाते हैं और एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो जाता है। ये जो एक्सट्रीमली पॉजिटिवनेस होता है ना, ये आपके कोई भी सेक्टर पर काम करता है, जैसे कि आपके बिजनेस पर भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप पर भी होता है। आप लोग ऐसे हो जाते हैं जो मेरी है वो बिल्कुल मेरी है और किसी का भी नहीं, एक्सट्रीमली पॉजिटिवनेस दे देते हैं राहुदेव जी। फॉरेन लेड के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए प्रोफेशन में बहुत अच्छा होता है। टेक्निकली अगर कोई काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। फॉरेन आर्ट, फॉरेन टेक्निक, फॉरेन ट्रेडिशन, फॉरेन कल्चर, फॉरेन की क्यूजिन, ये सब कुछ भी आपके लिए बहुत अच्छी होती है। फॉरेन लैंग्वेज अगर आप सीखते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी होती है। सैटर्न राहु जब साथ साथ होते हैं तो मटेरियलिस्ट थिंग को बहुत देते हैं, लेकिन शनि इज डिले, वो देते हैं थोड़ी लेट देते हैं, आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, आपकी रियलिटी बहुत चीज़ों की, बहुत लोगों की दिखाते हैं, उसके बाद आपको वो सब कुछ देते हैं। तो उसी जो सिखाने के वो जो लर्निंग फेज होता है ना, उसी बीच में आपको बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और आप लोगों को बहुत इरिटेशन भी उसी टाइम पर आता है। लेकिन इसी जो सैटर्न राहु जो होते हैं ना, यहाँ पर मॉर्निंग आपको बहुत देते हैं।
पहले जो मैं आपको फोकस की बात बताई, अगर आप लोग फोकस्ड हो जाते हैं तो आपको ये कंजक्शन ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। अगर आप करियर को लेके सीरियस हो जाते हैं कि मुझे यही जाना है, मुझे यही पढ़ना है और इसी रास्ते पर जाना है, तो आप वहाँ तक ज़रूर चले जाएंगे और उसी रास्ते पर आपको सक्सेस भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई फैमिली, कोई आपकी इधर उधर की बातों में, कोई अगर आपकी इमोशन के अंदर रह गए, तो आपको वहाँ पर बहुत सारे कष्ट पहुँचेगा और वहाँ पर आप बहुत सारे इमोशनल टर्मोइल की सामना भी करना पड़ेगा। शनि राहु अगर आपकी कुंडली पर साथ साथ होते हैं तो यहाँ पर व्हाटएवर योर डिजायर इज, आपको वो सब कुछ मिलता है। शनिदेव आपको सब कुछ देते हैं और राहु उसको बूस्टर भी देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करना होगा और उसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल भी करना होगा, क्योंकि शनि इस डिले, शनि आपको वो सब कुछ देंगे, थोड़े लेट करके देंगे, थोड़े डिले करके देंगे, तुमको मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन जैसे कि मैं बताई बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद। आज के टाइम पर रिलेशनशिप हो गया या फिर हमारे करियर हो गया, लोग चाहते हैं कि नूडल्स की तरह हो जाए, यानी 2 मिनट में वो रेडी हो जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना। करियर हो चाहे हमारी रिलेशनशिप हो, उसको हमको टाइम देना चाहिए पड़ता है। अगर हम एक पेड़ यानी हम एक छोटा सा ट्री भी, कोई भी प्लांट अगर हम लेके आते हैं तो उसको हमको पानी देना चाहिए, धीरे धीरे करके वो जब बड़ा होता है तब जाके उसको हमको पानी नहीं देना पड़ता है। लेकिन जब वो छोटा होता है तब हमको उसको पानी देना पड़ता है। जब एक छोटा बच्चा होता है उसको उसी अकॉर्डिंगली, उसी को जो चाहिए उसको हमको वो देना चाहिए, धीरे धीरे वो बड़ा होता है। तो ऐसे ही वो 2 मिनट्स में इंस्टेंटली नहीं हो जाता है। तो करियर भी वैसे ही होता है और रिलेशनशिप भी हमारी वैसे ही होता है। हमको कोई भी चीज़ को अगर मटेरियलिस्टिक थिंक के गेन चाहिए तो हमको हार्डवर्क करना ही पड़ता है। यहाँ पर बैठ के शनिदेव हमको यही सिखाते हैं कि कोई चीज़ 2 मिनट में नहीं मिल जाएगा, चाहे वो करियर हो, वो चाहे आपकी सक्सेस हो, वो चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, उसके लिए आपको बहुत सारे मेहनत करना होगा, बहुत सारा हार्डवर्क करना होगा और फुल्ली फोकस होकर काम करना पड़ेगा विथ कंसिस्टेंसी, क्योंकि शनिदेव जो होते हैं वो हमारी कंसिस्टेंसी को भी दिखाते हैं। बिना कंसिस्टेंसी, बिना पेशेंस के हमको कोई भी गेंस नहीं मिलेगा ज़िंदगी में। शनिदेव राहु के साथ जब शनि राहु युति होकर बैठते हैं तो ये भी हमको दिखाते हैं। शनि राहु जब आपकी साथ साथ होते हैं, कंजक्ट होकर रहते हैं, तो यहाँ पर आपके फैमिली वाले ही आपके दुश्मन होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है, आप लोग कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि आपकी दुश्मन है कौन, कभी भी नहीं जान पाएंगे। आप जितना नॉलेज शेयर करेंगे उतनी आपके पास गेन आएगा। जितना आप नॉलेज को, जितना आप पढ़ते रहेंगे, जितना आप नए स्किल्स को सीखते रहेंगे, उतने आपके लिए अच्छा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है, आप जो अपने पैसे इनकम जो होते हैं, आपको एक्सटर्नल फैमिली चाहे इंटरनल फैमिली, किसी को भी नहीं बताना है आपको कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा नहीं जा रहा है, किसी को भी नहीं बताना, क्योंकि यहीं पर ही आपके दुश्मन होते हैं, आपके एनिमीज होते हैं और आपको पता नहीं चलता है। तो इसी वजह से आपको अपने पैसों किसी को देना भी नहीं है, लोन की उधार के रूप में भी नहीं देना है। अगर आप वो पैसा दे देते हैं ना तो वो भी आपके पास वापस नहीं आएगा। आपकी इंटरनल फैमिली, एक्सटर्नल फैमिली, बोथ, किसी को भी आपको ये सब कुछ नहीं देना है। शनिदेव जी यहाँ पे बैठ के आपको बहुत सारे एंड मोमेंट पे जाके काम जो होता है ना उसको डिले करवा देते हैं। आपको लगेगा अब भी काम हो ही जाएगा, लेकिन तब भी आप पूरा ऊपर से जाके नीचे तक गिर जाएंगे। ऐसे ही आपको फील होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है मेरे साथ। मान लेते हैं आप कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आपकी फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड सब कुछ क्लियर हो गया और वहाँ से बोल रहे हैं कि हाँ हम आपको कॉल करेंगे, आपको ऑफर लेटर दे देंगे, लेकिन बस कुछ दिन के बाद आप देखते हैं कि आपके पास कोई ऑफर लेटर आया ही नहीं और आप ये सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। आप बस वही एंड मोमेंट पर काम बिगड़ जाता है, बहुत टॉप पर लेके जाएंगे और फिर वहाँ से गिरा देंगे। ऐसे ही होता है जब शनि राहु साथ साथ होते हैं। तो बहुत लेटर एज तक आपको ग्रोथ नहीं दिखाई देता है, करियर पर स्टेबिलिटी आपकी बहुत लेटर एज तक बहुत तब आपको नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब एक सर्टन एज के बाद शनि के जब मैच्योरिटी टाइम आ जाता है, जब आप जिंदगी की ये सब कुछ शनिदेव जो आपको सिखाना चाहते हैं, जो आप सीख जाते हैं ना, उसके बाद आपको रैपिड ग्रोथ मिलता है और बहुत सारे पैसा मिलता है, बहुत सारा मटेरियलिस्टिक सुख भी मिलता है जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। उतना पैसा आपको शनिदेव यहाँ पे दे देते हैं। खूब मेहनत करवाते हैं, लेकिन रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे ही देते हैं। इतना मेहनत करवाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि बस
और मुझसे नहीं होने वाली और यहीं पर ख़त्म हो जाएगा और मेरे अंदर पेशेंस ही नहीं है। आंखों से पानी आ जाता है जब मैं आपको ये बात बोल रही हूँ ना, मेरी आंखों से पानी आ रहा है क्योंकि इतनी स्ट्रगल आपको सनीदेव यहाँ पर बैठ के करवाते हैं। लेकिन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो उनको यही बताना चाहते हैं कि बस उसी उसी यही आपकी आखिरी स्टेप होती है और थोड़ा सा मेहनत आप कर लीजिए, देखिएगा आपको बहुत सारे खुशियाँ और बहुत सारे मटेरियलिस्टिक गेन और बहुत सारे जो आपकी ज़िंदगी में आप अचीव करना चाहते हैं वो आपको अचीव ज़रूर हो जाएगा। जब आपको लगता है कि अब मुझसे कुछ नहीं होने वाला है ना, शनिदेव तभी जाके आपको देते हैं, थोड़ा सा देते हैं, फिर थोड़ा आपके पेशेंस की टेस्ट लेते हैं, फिर थोड़ा सा देते हैं, फिर थोड़ा सा आपके पेशेंस के टेस्ट लेते हैं। धीरे धीरे जब आपकी सब कुछ ज़िंदगी में ये सब कुछ लर्न कर जाते हैं तब आपको सब कुछ चीज़ दे देते हैं। लेकिन आप तब तक मल्टीपल प्रोफेशन चेंज कर लिए होंगे, मल्टीपल चीज़ सीख लिए होंगे, मल्टीपल सोर्स की इनकम आपको आ जाता है। कोई भी एक प्रोफेशन को आप चूज करने से पहले आप इधर उधर बहुत सारे चीज़ सीख जाते हैं। देखिए, हम जब कोई भी काम सीखते हैं ना, हमको लगता है कि हम कोई एक काम करने के लिए वो चीज़ सीख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम वो काम, भगवान हमारे लिए क्या प्लानिंग करके रखते हैं वो हमको तो नहीं पता होता है। जो हम जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, जैसे कि अभी मैं बात करूँ, अगर हम कोई कम्युनिकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है खाली हम सोशल मीडिया पर अपनी कम्युनिकेशन को काम करेंगे। हो सकता है आप कोई कहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर बैठ के आप कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई एडवाइस काम करें या फिर कोई कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है ना, डिफरेंट सेक्टर पर आपके काम पर आता है। तो जब शनि राहु साथ साथ होते हैं, ऐसे ही आपको मल्टीपल काम सिखा देते हैं और आपके अंदर इतना सारा एबिलिटी ले आते हैं ताकि आप कहीं पर भी और हारेंगे नहीं और अपनी कोई भी मल्टीपल सोर्स जो होता है ना, वहाँ से आप इनकम कर पाएंगे। बहुत परेशानी करते हैं यहाँ पर शनिदेव जब बिठाते हैं, शनि और राहु साथ साथ होते हैं, बहुत डिले भी करवाते हैं। आपको यहाँ पर शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि जब आप शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे तब आप जहाँ थे फिर वहीं आकर नीचे गिर जाएंगे। ऐसे ही आपको बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं लेना है। शनिदेव जो होते हैं ना, वो बोलते हैं कि देना है लेकिन बहुत हार्डवर्क के बाद देना है। वो सब कुछ आपको दे देंगे, लेकिन आपको वो इतना टेस्ट करवाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस आपको उनके टेस्ट के आगे चलना है, बस कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, खाली आपके काम करते ही जाना है। शनिदेव आपकी जो भी हाउसेस पर बैठेंगे वहाँ पर आपको खूब परेशान करवाएंगे, खूब आपको रुलाएंगे, खूब आपको फ्रस्ट्रेशन देंगे, लेकिन उसी घर के रिलेटेड चीज़ों को आपको दे भी देंगे, उसी घर के रिलेटेड को सुख को आपको दे भी देंगे। लेकिन थोड़ी आपको मेहनत करना होगा और थोड़ी आपको पेशेंस के साथ वेट करना होगा। अगर शनि राहु आपके साथ साथ होते हैं तो आप लोग ना घर से दूर जाके पढ़ाई करें तो आपके लिए वो बहुत अच्छी होता है और आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। आप घर से दूर जाके रहना पसंद करते हैं, घर से दूर जाके रहना पढ़ना पसंद करते हैं और ये भी आपके लिए अच्छा होता है। आप जो लोग होते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोच रखते हैं, डिफरेंट सोच वाले लोग आप लोग होते हैं, वेरी इंप्रेसिव लोग होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत बुद्धिमान लोग आप लोग होते हैं, बहुत एम्बिशियस लोग भी होते हैं। बिजनेस करें तो भी टॉप पर जाते हैं, जॉब करें तो भी टॉप पर जाते हैं। आपके अंदर वो एबिलिटी, वो सब कुछ शनिदेव धीरे धीरे आपको बिल्ड कर देते हैं। आप लोग अगर टेक्निकल स्किल्स चूज करें, टेक्निकल फील्ड चूज करें, कोडिंग के सेक्टर चूज करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि राहु जो होते हैं वो बेसिकली हमारे टेक्नोलॉजी को, आज के टाइम पर एआई जो आ गया है, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, ये सब कुछ जो होती है ये आप लोग करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। कंपैरेटिवली रिलेशनशिप, अगर आप काम पर ज़्यादा फोकस करें तो आपको मेंटल हेल्थ ज़्यादा बैलेंस होकर रहेगा और ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा। वो जो बोलते हैं ना, आप चैन के नींद रात को सो पाएंगे। अगर कोई भी एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आप काम नहीं करते हैं तो आप लोग रात को सो भी नहीं पाते हैं। तो आप लोगों के लिए रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन उसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। आपको अगर चैन की नींद सोना है ना, तो आपको रात काम बहुत सारा करना है। आप फिजिकली भी काम कीजिए और आप मेंटली भी काम कीजिए, तब जाके आपके दिन अच्छे से जाएगा और आप अच्छे से सो पाएंगे। लोग जब आपको देखते हैं तो आपको ये बोलते हैं ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ये कितना बुद्धू है, इससे कुछ नहीं होगा, दुनियादारी के बारे में इसको कुछ नहीं पता होता है। लेकिन आप लोग जानते हैं और शनिदेव जानते हैं और एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते हमको पता होता है आप लोग कितने काम के लोग होते हैं, कितने सारे स्किल्स आपको पसंद होता है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंसली काम करना है।
जब तक आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तब तक आपके साथ सब सही होता है, लेकिन जब ज़िंदगी में आप थोड़ा सा ग्रो करना शुरू कर लेते हैं तो जेलसी आपके साथ शुरू हो जाता है। वो आपके ऑफिस पर भी, वो आपकी घर पर भी, वो आपके सिबलिंग्स भी, सभी वो, और वो जेलसी के कारण आपको पता भी नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर होता है कि आप लोगों को ना वो जो बुरी नज़र होता है बहुत जल्दी लग जाता है। तो आप लोग अपने ऑरा को हमेशा मेंटेन करके रखिए। जब तक स्ट्रगल करते हैं तब तक सब ठीक है, लेकिन जब ग्रोथ स्टार्ट होता है तब नेगेटिव टॉक लोग करते हैं। कई बार आपके ऑफिस पर लीगल नोटिस आ जाता है, लीगल केसेस आ जाता है, लोग आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बस आपको उसी में डटे रहना है और लोगों को कुछ नहीं बोलना है, बस अपने काम ही करते जाना है। लोग जो होते हैं ना रिलेशनशिप में भी, कई बार आप धोखा खा जाते हैं। आपके साथ लोग प्यार के ड्रामा करते हैं और धोखा दे जाते हैं और आपको मेंटली हार्म कर लेते हैं। सो आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप पर जा रहे हो उनके साथ थोड़ा सा देख के, उनको परख के आप जाइए। ज़्यादा इमोशनल उनके साथ मत हो जाइए। अपनी इमोशनल हेल्थ की आप ज़रूर ख्याल रखिए, नहीं तो आपको बहुत सारे इमोशनल टर्मोइल के सामना करना पड़ेगा। फैमिली वाले ही आपको चाहते नहीं है, फैमिली वाले ही आपको डिप्रेशन देते हैं, आपकी स्पाउस ही आपको डिप्रेशन देता है। कई बार ऐसा होता है कि जब सैटर्न राहु आपके साथ साथ होते हैं ना, आपकी ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आता है। लोग आपको देख के बहुत जेलस करते हैं। पैसा आपके पास खूब आता है, जब आपके पास सब कुछ ठीक हो जाता है तब आपको अपनी फैमिली से, आपकी बाहर की एक्सटर्नल फैमिली से लोग अपने स्पाउस को भड़काते हैं कि वो ऐसा है, वो खराब है। हो सकता है आपके बैक में, आपके चाइल्डहुड पर कोई ऐसे बात होता है जिसकी आपकी अभी के लाइफ टाइम पर कोई भी मायने नहीं रखता है वो सब कुछ बातें, लेकिन फिर भी वो बातें उभर कर आता है और आपकी और आपके पार्टनर के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है। तो आप ना अपने पार्टनर को सब कुछ बात शेयर करें और हो सके तो आप अपनी फैमिली से कहीं दूर जाके बैठ जाइए और कहीं दूर जाके अपनी जो नेटिव फैमिली, जो आपकी चाइल्डहुड की फैमिली है, उनसे अपनी रिलेशनशिप के बारे में कुछ ना बताए तो ही आपके लिए अच्छे होता है। नहीं तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत ख़राब हो जाएगा और आप इसको संभाल भी नहीं पाएंगे। आपके घर की बात, आपकी रिलेशनशिप की बात, इस कहने की मतलब ये है आपकी वीकनेस को आप कंप्लीटली छुपा के रखिए। जब तक आप लीगलाइज ना हो जाए तब तक किसी को भी कुछ भी मत बताइए। और हो जाने के बाद भी अगर रिलेशनशिप में थोड़ी छोटी बड़ी जो होती है बातें, सभी रिलेशनशिप में होती है, तो वो जो बातें होते हैं ना, आप किसी के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी माँ के साथ, किसी के साथ भी ये बातें शेयर मत कीजिए। अपने आप वो जो बातें होते हैं आप दोनों मिलके उस बात को शेयर कीजिए। नहीं तो आपके फैमिली में, आपकी आउटर फैमिली में इतने एनिमी आपकी होते हैं ना, आपको वो बहुत बहुत हार्म पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको ये जो युवती होता है पैसा बहुत देता है। आज के टाइम पर बहुत सारे मल्टी मिलियनर बिलियनर जो होते हैं वो सैटर्न राहु कंजक्ट वाले लोग ही होते हैं। यहाँ पर आपको मोटिवेट करने वाले लोग कोई नहीं होता है। आपको ज़िंदगी में हमारे अप्स एंड डाउन्स जब होता है तब हमको ऐसा भी लगता है कि हमसे और कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन उसी टाइम पर सेल्फ मोटिवेशन जो होता है ना, आपको खुद के लिए खुद को ही करना होता है, या फिर ऐसे ही कुछ वीडियो देख के आपको मोटिवेशन ही लेना है, क्योंकि कोई फिजिकली आपको मोटिवेट करने नहीं आने वाला है। आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट ही करते रहिए। अगर बात किया जाए तो बातें ख़त्म ही नहीं होगा। इतने सारे बातें हम सैटर्न और राहु के ऊपर बोल सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक्स पॉइंट्स थे जो कि इन जनरल होता है, उसी के ऊपर मैं आज के वीडियो में बात बताई हूँ। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा, और आपके साथ कितने पॉइंट्स रिलेट हुआ है वो भी आप ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर इस चैनल के कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। नमस्ते।